दोस्तों अगर आप 2024 में बिहार से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, पिछले 2 साल से 2021 से बिहार में दोस्तों चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट डाइट कॉलेज हो, इन दोनों कॉलेजेस में एडमिशन के लिए दोस्तों अब आपको इंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और इंट्रेंस एग्जाम में जो आपके नंबर आएंगे उसी के आधार पर दोस्तों आपको जो है कॉलेज मिलेंगे। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं, अगर आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम आ जाता है, तब दोस्तों आपको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आते तो फिर आपको प्राइवेट से इस कोर्स को करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आखिर इस कोर्स को आप लोग जो है कैसे गवर्नमेंट डाइट कॉलेज से कर सकते हैं, कितनी फीस है, और 2023 में दोस्तों क्या कट ऑफ गया था, मतलब कितने नंबर वालों को जो है 2023 में गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिल गया था, आपको कितना नंबर लाना होगा 2024 में गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन के लिए, और इसका फॉर्म कब आएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम इसमें एज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है दोस्तों, सिलेबस क्या है, और 2023 का क्वेश्चन पेपर आप लोग कैसे देख सकते हैं। क्योंकि गाइस 2023 का क्वेश्चन पेपर ये ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि गाइस क्वेश्चन पेपर से ही आपको पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर पाएँ। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट डाइट कॉलेज के लिए कितना नंबर आपको लाना होगा, ठीक है ना, कैटेगरी वाइज। क्योंकि सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये दोस्तों बिहार डीएलएड में जो है कैटेगरी वाइज किया गया है। तो देखिए बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आप अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 120 में से दोस्तों 85 लाना होगा। अब 2024 में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो है डीएलएड कोर्स करने वाले हैं, क्योंकि गाइस बीएड वालों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी से बाहर कर दिया है, ठीक ना। तो ऐसे में गाइस जो स्टूडेंट 2024 में बीएड करने के बारे में सोच रहे थे वो भी अब डीएलएड करेंगे, तो कट ऑफ तो जाएगा ही है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए ओबीसी के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा, तो कम से कम गाइस आपको जो है 80 लाना होगा। अगर हम ईबीसी कैटेगरी की बात करें या बीसी कैटेगरी की बात करें तो कम से कम दोस्तों आपको 75 लाना होगा, ठीक है ना। एससी की बात करें तो कम से कम आपको 70 लाना होगा, और एसटी की बात करें तो आपको 65 लाना होगा, ठीक है। इतना तो आपको लाना ही होगा दोस्तों, तभी आप सेफ स्कोर पे होंगे गवर्नमेंट डाइट कॉलेज के लिए, आप मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आपका चांसेस होगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं 2023 का क्या कट ऑफ गया था। तो 2023 का कट ऑफ दोस्तों सबसे कम गया था, क्योंकि 2023 में जो है ना 15 फरवरी से ही एडमिशन स्टार्ट हो गया था, और बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही लग रहा था कि जुलाई या अगस्त में स्टार्ट होंगे, क्योंकि गाइस 2022 में क्या हुआ था ना, 2022 में जुलाई अगस्त में स्टार्ट हुआ था और 2023 में फरवरी में कर दिया, इस वजह से नहीं पता था। तो कट ऑफ बहुत ही कम गया था। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ दोस्तों 75 गया था, और अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 70 गया था, और ईबीसी कैटेगरी और बीसी कैटेगरी का 65 गया था, और एससी एसटी की लगभग जो है 60 के आसपास गया था। मतलब इतने नंबर पे गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिल गया था जिन्होंने लाया था 120 में से स्टूडेंट ने। अब हम बात कर लेते हैं गाइस फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म देखिए फरवरी में 2023 में स्टार्ट हो गया था, तो आप यही मान लीजिए 2024 में फरवरी या मार्च में काफ़ी ज़्यादा चांसेस से फॉर्म आ जाएगा। मैटर ये करता है कि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं और कितना आपका तैयारी हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट डाइट कॉलेज जब आपका तैयारी ही नहीं रहेगा तो फॉर्म आने से क्या फ़ायदा। फॉर्म आ जाएगा, जब एंट्रेंस एग्जाम में नंबर ही नहीं लाओगे तो आप सोचो गाइस बिहार में प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है ये भी आप जान लीजिए 1,20,000 रुपये, सबसे ज़्यादा इंडिया में है। आप देख लीजिए दिल्ली में जो है 75,000 रुपीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस फीस कितनी होती है। तो फीस तो आपको पता चल गया, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है बिहार में ये है दोस्तों टोटल 15,000 रुपये, 15 से 20,000 रुपये, इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। टोटल 2 ईयर की फीस है, और प्राइवेट की तो आपको पता चल गया 1,20,000। 2023 में कितना, ये तो हो गया बात। अब बात कर लेते हैं वेस्ट बुक कौन सी है और खुद सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करें। तो वेस्ट बुक देखिए 2-3 बुकें आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास बिहार की एससीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, तो क्लास 6 रहने 6 से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पेजेस हैं नहीं बुक में, आप 1 से 2 दिन में क्लियर मतलब पढ़ सकते हैं क्लास 6 की बुक। तो क्लास 6 से लेकर 10th तक की आपको साइंस सोशल साइंस पढ़ना है। अब साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाना है और डीपली पढ़ना है, ठीक ना। और अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में बिहार एससीईआरटी में ज़्यादातर बिहार का दिया गया है। अब बिहार, उसके बाद एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, उससे पढ़िए क्लास 6 से लेकर 10th तक, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लूसेंट कैसे पढ़े। तो लूसेंट में क्या है ना, लूसेंट में आप देखो जब कंपटीशन ज़्यादा होता है, स्टूडेंट ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, तो क्वेश्चन पेपर का लेवल भी उसी हिसाब से बनाया जाता है। और ये आपका एग्ज़ाम जो है ये ऑनलाइन होगा, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो लूसेंट में आपको क्या करना है ना, लूसेंट में साइंस देखिए, लूसेंट से आप
साइंस पढ़ सकते हैं। सोशल साइंस में आपको वही ज्योग्राफी हो गया, क्योंकि बिहार के बारे में लूसेंट में नहीं दिया है। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और पॉलिटी हो गया, जिसमें भारत और विश्व का दिया है। तो इस लूसेंट को आप डीपली पढ़िए। अब सोशल साइंस में क्या है ना, जो मतलब कि प्राचीन इतिहास मत पढ़िए आप जो है आधुनिक इतिहास पढ़िए, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हिंदी की तैयारी कैसे करें। तो हिंदी के लिए दोस्तों जो टॉपिक दिया है उसको आप सर्च कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, और साथ में एक आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आती है, बहुत ही बेस्ट है, उस बुक को ले लीजिए, ठीक ना। और मैथ के लिए आपको मैं बता देता हूँ, क्लास 6 से लेकर 10 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने बताया है, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो उन टॉपिक्स को आप पढ़िए, मतलब सर्च कीजिए, ऑनलाइन पढ़िए, उनको एक एक टॉपिक को तैयार कीजिए, उसके क्वेश्चंस कीजिए। तो अब मैं एक ओनली बुक बताऊं, अगर मतलब कि सबसे बेस्ट बुक की अगर हम बात करें, देखो हालांकि उससे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, ज़्यादातर क्वेश्चन बिहार एससीईआरटी बुक और दोस्तों डीपली क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं कहता हूँ चाक्षु पब्लिकेशन की आप बुक ले लीजिए, उससे आपका प्रैक्टिस होगा। ये मत सोचिए कि उसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, नहीं, आपको डीपली पढ़ना है बिहार एससीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी की बुक और लूसेंट डीपली, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। बाकी क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, और कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और देखिए रीजनिंग की तैयारी ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, तो रीजनिंग अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, क्योंकि तैयारी तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। मैथ अगर बिल्कुल बेसिक्स आप सीखना चाहते हैं, कुछ भी मैथ आपको नहीं आता, तो भी आप मैथ जो है मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उसमें ऑल क्लासेस मैंने करवाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।